माँ, मैं पढ़ने जाता हूँ ताकि तू फिर कभी दूसरों के घर बर्तन ना धोए। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। कभी कभी जिंदगी में कुछ कहानियां इतनी छोटी होती है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन असर इतना गहरा छोड़ जाती है कि दिल की गहराइयों तक उतर जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक बच्चे की जिसका सपना था बस पढ़ना। ना बड़ा घर, ना खिलौने, ना मोबाइल, सिर्फ एक टूटी पेंसिल और अधूरा सपना। हर सुबह शहर के उस स्कूल में घंटी बजती थी। बच्चे सफ़ेद कमीज, नीली निक्कर में हंसते हुए अंदर जाते थे और उसी गेट के पास एक छोटा सा लड़का खड़ा होता था। धूल से भरा चेहरा, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जैसे आसमान में सबसे चमकीला तारा हो। वो लड़का रोज वहीं आता था, दीवार के उस पार झांकता था और फिर धीरे धीरे बच्चों को जाते हुए देखता रहता। उसे स्कूल की इमारत नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था वो शब्द जो वहाँ सिखाए जाते थे, जो वहाँ पढ़ाए जाते थे। वो बच्चा था रवि। वो पढ़ना चाहता था, वो सीखना चाहता था और कुछ करना चाहता था। रवि का घर स्कूल से कुछ ही दूर था, एक टूटी झोपड़ी जहाँ उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। पिता बहुत पहले किसी हादसे में गुजर गए थे। रवि रोज सुबह जल्दी उठता, अखबार बांटता, कभी किसी होटल में झाड़ू लगाता और फिर स्कूल की दीवार के पास जाकर बैठ जाता। वो वहाँ बैठकर बच्चों को सुनता था, पढ़ते हुए सुनता था। कभी ए फॉर एप्पल, कभी बी फॉर बॉल, फिर मिट्टी पर अपनी उंगली से वो अक्षर बनाता। उसके लिए वो दीवार किसी मंदिर से कम नहीं थी। एक दिन स्कूल के अंदर के एक बच्चे ने उसे हंसते हुए बोला, तुम यहाँ रोज क्यों आता है, अंदर जा नहीं सकता क्या? रवि मुस्कुराकर बोला, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ खड़े खड़े बहुत कुछ सुन लेता हूँ और बहुत कुछ सीख भी लेता हूँ। वो बच्चा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अपनी कॉपी में से एक पन्ना फाड़कर बोला, ले आज से तेरी कॉपी शुरू। रवि के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो किसी इनाम से कम नहीं थी। उसने उस पन्ने को ऐसे संभाला जैसे कोई खजाना मिल गया हो। दिन बीतते गए। रवि अब हर रोज वही पन्ना लेकर बैठता था। जो सुनता वो लिखने की कोशिश करता, गलतियां करता, मिटाता, फिर से लिखता। कभी एम उल्टा बना देता, कभी डी का पेट ज़्यादा बड़ा बना देता, पर उसकी कोशिश सच्ची थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, रवि तू रोज वही स्कूल क्यों जाता है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं पढ़ने जाता हूँ ताकि तू फिर कभी दूसरों के घर बर्तन ना धोए। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंचल से उसके माथे को पोंछती रही और चूमती रही। एक दिन रवि स्कूल के बाहर खड़ा था, तभी एक गाड़ी वहाँ रुकी। स्कूल का प्रिंसिपल और वही बच्चा गाड़ी से उतरे। प्रिंसिपल ने कहा, बेटा अंदर क्यों नहीं आता? रवि डर गया, साहब मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, फीस नहीं है। वो बच्चा बोला, पापा ये वही है जो रोज हमें सुनता है, इसे भी हमारे साथ पढ़ने दो। प्रिंसिपल मुस्कुराए और बोले, आज से इस स्कूल की हर क्लास में जाएगा, फीस मैं नहीं, किस्मत देगी। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते कदमों से अंदर गया, पहली बार दीवार के उस पार। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए कदमों से अंदर गया, पहली बार दीवार के उस पार। उस दिन पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। टीचर ने रवि को एक नई कॉपी दी। रवि ने उस कॉपी के पन्ने पर लिखा, माँ। टीचर की आंखें नम हो गई। उसने कहा, रवि आज तूने सिर्फ एक शब्द नहीं लिखा, तूने अपनी जिंदगी की पहली जीत लिखी है। वो दिन रवि की जिंदगी का मोड़ बन गया। वो रोज पढ़ने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कई सालों बाद उसी स्कूल के गेट के बाहर एक आदमी खड़ा था, साफ कपड़े, बैग कंधे पर, और उसकी आंखों में वही नमी थी। वो रवि था, अब एक टीचर बन चुका था। रवि ने उसी दीवार के पास खड़े होकर कहा, जिस दीवार ने मुझे रोका था उसी दीवार ने मुझे सपने दिखाए थे, और आज वो हर बच्चे की मदद करता था जो कभी उस गेट के बाहर खड़ा रहता था। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर दिल में सच्ची लगन हो ना तो दीवारें भी रास्ता बन जाती हैं। एक कॉपी, एक पन्ना और एक मौका किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है।
कहानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना।